ऐसा मीडिया से भी जानकारी मिली कि सरकार इस 4 साल की अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना चाहती है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आएंगे। ऐसी जानकारी हमें आप लोगों के माध्यम से ये अपने आप में अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश आने पे स्वागत करती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जब भी पहले आए हिमाचल प्रदेश में, वो हिमाचल प्रदेश को क्या देंगे? उनका मुझे लगता है ये तीसरा चौथा दौरा जरूर होगा। इमोशनल टच बहुत दिया, हिमाचल प्रदेश की बातें बहुत की कि मेरा पर्सनल लगाव हिमाचल प्रदेश से रहा। शायद कभी ये भी बोला होगा कि मेरा ये दूसरे घर की तरह है, मुझे सेपू बड़ी याद आती है और बहुत सारी चीज़ें। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। काफ़ी माहिरियत है इस तरह की बातों को याद दिलाना, वो एक अलग विषय है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। ये जानना चाहेंगे कि वो आके प्रदेश की जनता को, और इसमें हमने इतने % अचीव किया और पूरे तौर पे आपका जो घोषणा पत्र था, जो संकल्प पत्र था, वो इतने % 4 सालों में पूरा हुआ। उन्होंने जो हमसे वादे किए थे वो जमीनी स्तर पे कहाँ उतरे, कितने सक्सेस हुए, कितने उसमें कितने % की सफल हुए और कितने % नहीं हुए हैं और कितने % 5वें वर्ष में होंगे। हमारा ये काम है विपक्ष का इस तरह के सवाल पूछना। मैं समझता हूं कि सरकार लोकतंत्र में हमारी आलोचना को अदरवाइज मत लें। जो सरकार आलोचना को सुनती है उनके कारगुजारी में निश्चित तौर पे जो है सुधार आता है और वो सुधार लोकतंत्र में प्रदेश की जनता के हित में होता है। तो हमारा आज हम आपके सामने, आपके माध्यम से, जो लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है मीडिया, जन तक आवाज पहुंचाने का जो काम आप करते हैं, बेखूबी हम भी आपके माध्यम से सरकार के इस 4 साल के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता के बिहार पे कुछ प्रश्न सरकार से पूछना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे 2017 में जब चुनाव होना था, उससे पहले देश की सरकार भाजपा की थी और नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से देश के। आप सभी को ये जहन में है, वो धर्मशाला आए, हिमाचल आए और उन्होंने बहुत इतनी बड़ी बात की, इतनी बड़ी घोषणा की उस टाइम। पहली बात है, मैं अगर सच्चाई से कहूं तो कांग्रेस पार्टी के कई लोगों से, मेरी नेताओं से बात हुई, वो भी कंफ्यूज थे। ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल? 60,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे, 69 हाईवेज की घोषणा एक दिन में हो जाए। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में अगर 60,000 करोड़ रुपए की घोषणा हो सकती है, हम लोग काफी कंफ्यूज थे उस वक्त। इस घोषणा को कैसे लें, असमंजस में भी थे। ऐसा भी लगता था कि जो एक करैक्टर है भाजपा का, इतना छोड़ दो कि लोगों को समझ ही ना आए कि हो क्या। मुझे लगता है उसमें वो काफी सफल हुए उस वक्त। लेकिन 4 साल का समय हो चुका है, सरकार आ गई डबल इंजन की। एक इंजन दिल्ली से चल रहा है, दूसरा इंजन हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी बन गए, वो किन परिस्थितियों में बने उसमें हम नहीं जाते। अब हम आज पूछना चाहते हैं कि जो बात नितिन गडकरी जी ने 2017 में बताई, भाई बहुत बड़ी बात होती है नेशनल हाईवे बनना, 60,000 करोड़ आना किसी प्रदेश के अंदर, पहाड़ी राज्यों में। और नेशनल हाईवेज की आपको सबसे बड़ी खासियत है कि बनाएगा भी भारत सरकार, उसकी मेंटेनेंस का पैसा भी भारत सरकार देती है। तो हम आज पूछते हैं आपके माध्यम से, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता को 27 तारीख से पहले ये बताना चाहिए कि उनमें से कितने नेशनल हाईवेज पे काम शुरू हुआ और कितना पैसा आज तक हिमाचल प्रदेश को मिला, या ये बनने हैं या ये केवल आगे की 50 साल की घोषणा थी।
तो प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि जो वो घोषणा हुई थी उसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को और यहाँ की सड़कें कब सुधरेगी। ये मुख्यमंत्री जी को मेरी प्रार्थना है आप लोगों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से, कि प्रदेश की जनता को और हमको भी ये पूरी तरह से जानना है। आप इसको जरूर मेरे माध्यम से भी, पार्टी के माध्यम से भी, अगर आपको भी मौका मिलता है कि कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, मेरी आप लोगों से भी दरखास्त है कि आप लोग भी जरूर उनसे क्वेश्चन करें कि उनका क्या हुआ, उनका हिसाब किताब कब प्रदेश की जनता को मिले। फिर मैं एक और जिक्र करता हूं, कारण ये है मेरा कहने का कि जो मुझे लगता है कि एक बड़ी सिंपल सी सोच हो, इतनी बड़ी घोषणाएं कर दो, इतना कुछ छोड़ दो कि जो लोगों को समझ ही ना आए। जो समय होता है 4 साल का, वो पूरे का पूरा समझने में निकल जाए। ये नीति मुझे भाजपा की लगती है और उसकी लपेट में हिमाचल प्रदेश की जनता भी आती है। ये कितनी छोड़ते हैं, किस तरह का प्रचार करते हैं और सारा फोकस उसी पे रहता है, काम से ज्यादा। आपको याद दिला दूं, 2019 में जब सरकार बनी, इन्होंने एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन धर्मशाला के अंदर, जिसका सीधा सा ध्येय था एक लोगों को सपने दिखाना कि हिमाचल प्रदेश में देश के अंदर की भी और विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और बहुत सारा तामझाम किया गया, 4-5 दिनों तक करोड़ों रुपया खर्च किया गया। जो पैसा सरकारी था, आपका हमारा टैक्स से इकट्ठा हुआ था, उस इन्वेस्टर मीट में बड़े तामझाम के साथ वो 3-4 दिनों तक धर्मशाला में चले। उस वक्त का आंकड़ा था, दैट वाज ए टाइम 7 नवंबर 2019, 700 क्लेम किया सरकार ने कि 700 MOU साइन। जो सरकार कह रही है, हम तो केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये डाटा सरकार ने किया कि जी ये हमने किया, आज की उपलब्धि हमारी ये। और 96,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कि जी 96,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टर मीट के जरिए हिमाचल प्रदेश में आए। और आंकड़ा कहता है सरकार कि 1 लाख हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार मिला। देखिए कितने लोगों को, 1 लाख लोगों को। ठीक है जी, हो गए इन्वेस्टर मीट। क्या आज प्रदेश की जनता का जानने का हक नहीं कि उस इन्वेस्टर मीट पे जो क्लेम सरकार ने की वो कहां पर है जमीनी स्तर पे? मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से, उसका पूरा डेटा बताएं। उसके 2020 में इन्होंने जो है ग्राउंड ब्रेकिंग के जरिए आपको हमको बताया। हमारा सोर्स आपकी खबर को ही हम अपना सोर्स मानते। हमने पढ़ा कि 13,700 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो हिमाचल प्रदेश में आया 2020 जनवरी में। अब हमको उसका भी हिसाब चाहिए, प्रदेश की जनता को भी चाहिए। आपको दिक्कत कहां आ रही है? आप क्यों नहीं बताना चाहते उन इंडस्ट्रिस्टों के नाम? किस क्षेत्र में कौन कौन लोग आए, कितना कितना इन्वेस्ट किया और कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या सरकार के पास डाटा नहीं, फैक्ट फिगर्स नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है कि कौन लोग आए हिमाचल प्रदेश में, किसने इन्वेस्ट किया, किस क्षेत्र में किया और हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में उद्योग लगा या कौन से बच्चे उसमें एम्प्लॉयमेंट हुए? आप बताना क्यों नहीं चाहते? कौन सी ऐसी मजबूरी है सरकार? अरे बड़ा भारी तामझाम है, 2.5 लाख एम्प्लॉयज है सरकार के पास, सारी जानकारियां हैं, आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाना चाहते? ये हमारा हक है, हम विपक्ष में है, जनता की आवाज हम उठाते रहे। तो कहने का मतलब है ये सारी बातें खोखली है, जमीनी स्तर पे हकीकत क्या है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जमीनी स्तर पे हकीकत ये है कि अब ये 4 साल का समय पूरा हो चुका, ये सरकार पूरी तरह से फेल गई। ये कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा कि जो मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी और इनके जो वजीर है, जो मंत्रिमंडल है, ये अपने आप में पूरी तरह से फेल सरकार को चला। जो कांग्रेस ने कहा वो इन बाई इलेक्शंस में प्रदेश की जनता ने उस बात पे मुहर लगाई। आज जो सरकार चल रही है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नेतृत्व जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, ये एक नेग्लेक्टेड सरकार ऑफ द पीपल, लोगों ने इसको नकार चुकी है। ये केवल अब 6-8 महीने का समय काटे। लोकतंत्र में जनता का मत ही सबसे बड़ी ताकत है। जब लोगों ने चारों जगह
भाजपा को हराया, तो आज ये सरकार प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी। मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक मजबूरी है कि लोगों ने 5 साल के लिए चुना है, तो ये सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन ये जो बचे हुए वक्त है, ये क्या कर सकते हैं? इनका मनोबल टूट चुका है, ये प्रदेश की जनता का मन जान चुके हैं। लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। उसका क्या कारण रहा, क्यों बदलाव की तरफ लोग जा रहे हैं? कि पूरी तरह से 4 साल में ये सरकार अपने किए हुए वादों को आगे नहीं बढ़ा सकी। विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश रुक गया। कोरोना काल को ये आगे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते रहे कि कोरोना की वजह से ये सब कुछ हुआ। कोरोना काल में जो फर्स्ट वेव हिमाचल प्रदेश में आई, उस वक्त आप सब लोग जानते हैं कि कैसी तैयारियां सरकार की थी, वो सबके सामने था। जो लोग अपनी जाने गंवाए, जिन लोगों को एडमिट किया गया, आईजीएमसी की मैं बात करूं, सैकड़ों लोगों से मेरी बात हुई पर्सनली। ये वो ही कहते थे कि वहां दोबारा किसी को मत भेजो, किसी को एडमिट मत कराओ। मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को, कोई पूछने वाला नहीं था। जब आप लोगों ने ताकत के तौर पे बार बार खबरों में ये बातें उठी, तो थोड़ी बहुत सरकार जागी। कहने का मतलब है कि कोरोना काल में भी ये सरकार पूरी तरह से फेल गई। और ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एक अरेस्ट हुए डायरेक्टर इनके उस टाइम भाजपा के जो अध्यक्ष थे, उनको किन परिस्थितियों में रिजाइन करना पड़ा, कैसे आरोप लगे। ये सारी चीजें पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में और जनता के बीच थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में जो सबसे बड़ा गुस्सा सरकार के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी का जो निकला, जिस प्रकार से ये फेल हुई है सरकार महंगाई को कंट्रोल करने। महंगाई दो चरणों की। एक महंगाई है जिसके लिए सीधे तौर पे बड़ा इंजन जिम्मेवार है, दिल्ली की सरकार। एक महंगाई है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियां हैं, फल है या ग्रोसरीज है, उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, ये सरकार के काम, स्टेट गवर्नमेंट का काम। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 साल में मैंने कभी कोई नहीं देखा एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी। पहली सरकारों में होता था, फूड एंड सप्लाईज वाले डिप्टी कमिश्नर खुद जाते थे कि भाई कहीं लोग जो एक हमने तय किया उससे ज्यादा रेट तो नहीं ले रहे, लोगों से ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे 4 साल में ऐसा कहीं नहीं दिखा कि कोई किसी को पूछ रहा हो कि जी आप इस चीज को इतने रेट पे क्यों बेच रहे, आपको इसको किस रेट पे बेचना चाहिए, बिना खुला छोड़ दिया गया। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हट फिर के ये सरकार के पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं था। इनकी अपने तंत्र पे पकड़ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ नहीं है। हम बार बार कह रहे थे, और इन सारी चीजों से एंड में क्या निकलता है कि प्रदेश का नुकसान हुआ, प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ। जो हिमाचल प्रदेश ने तरक्की करनी थी, इन 4 सालों में आगे बढ़ना था, हम हर पैमाने पे नीचे को आए। तो ये अपने आप में एक नकम्मी सरकार आज की डेट में जयराम ठाकुर जी चला रहे हैं, जो जनता का विश्वास खो चुकी है। वो हम नहीं कह रहे, जनता ने अपना मत देके ये दर्शाया है कि सरकार के साथ जनता का विश्वास नहीं। अब आई बात की, अब ये 4 साल का जो प्रधानमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले एक प्रेस वार्ता में कहा हम जो है 4 साल के उपलक्ष्य में एक और ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे जिसमें 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आए। अब आप पूछिए, आप बताइए किसी से, यार आप पहले का हिसाब किताब तो दे दो ना, उसका जिक्र करो पहले। आपको भी पूछना चाहिए सर, दैट इज वेरी गुड, हम आपका स्वागत करते हैं इस चीज का। कौन नहीं चाहता कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज आए, इन्वेस्टमेंट आए, हमारे बच्चों को रोजगार मिले। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, कांग्रेस भी चाहती है, जनता भी चाहती है। यार इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि आपने जो पहले बातें की थी उसका हिसाब किताब तो दो जनता का, वो तो बता दो कि क्या हुआ उसका, वो कहाँ गई वो इन्वेस्टमेंट, क्या फिगर्स है उसके। ये मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अगली बात करने लगे कि जी अब हम 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट लाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करें, पर ये हमारा अधिकार है
कि आप पहले का हिसाब बताओ भाई, फिर अगली बात करें। तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये केवल 5वां वर्ष है। 5वां वर्ष का मतलब है, सिंपल सी बात है, इलेक्शन ईयर। अब इलेक्शन ईयर में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा अनुभवी यहाँ बैठे, जिनको मैं पिछले 20, 25 सालों से पत्रकारिता में देख रहा हूँ। आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि 5वें वर्ष में क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी, या प्रदेश की जनता क्या सोचती है उस बारे में। ये वर्ष केवल घोषणाओं का होगा। घोषणाएं मोदी जी करें, घोषणाएं जयराम जी करें, लेकिन घोषणाएं ही होगी इस वर्ष में, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। ये फिर से एक चलेगा तरीका कि लोगों को गुमराह करना है, इतनी घोषणाएं कर दो कि लोगों को समझ ही ना आए कि वो क्या है, और पिछला हिसाब ना मांगे कोई, इसलिए और घोषणाएं कर दो। तो अब ये जो 5वें वर्ष में घोषणा होती है, ये आप भी जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है कि इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल इलेक्शन से संबंधित घोषणाएं होती हैं। वो भी जानते हैं, हम जाने वाले हैं, हमें तो केवल घोषणा करनी है। अगर कुछ होगा तो वो जो अगली सरकार हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से बनेगी 2022 में, वो उन घोषणाओं को आगे बढ़ाएगी। कहने का मतलब है, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पिछले दिनों जब से रिजल्ट आए हैं बाई इलेक्शंस के,